मेरी बहन ससुराल वाले अच्छे थे। 2 मंथ्स तक तो बहुत अच्छे थे, फिर उसके बाद उन्होंने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया जब उनको पता चला मैं अबांझ हूँ। 2 माह के बाद, शादी के 2 माह के बाद मारते वगैरह थे? हाँ जी, मैंने डॉक्टर से बड़ा इलाज वगैरह करवाया, फिर भी कुछ भी नहीं बना, तो उन्होंने मुझे आखिरकार छोड़ दिया। अब मेरा यही है कि मैं अपनी दूसरी शादी कर लूँ। कोई अगर लड़का है तो मेरे से रब्ता करें। अगर कोई ऐसा लड़का जो इसके बच्चे ना होने की वजह से, वो तो अल्लाह की देन है। औलाद हमेशा मर्द की किस्मत की होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जुल्म की आवाज़ में, आपकी अपनी होस्ट मिनाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसको समाज ताने मारता है, ससुराल वाले ताने मारते हैं कि तुम बांझ हो। ये इसके इख्तियार में नहीं है बांझ होना, ये अल्लाह के फ़ैसले। अल्लाह जिसको चाहता है औलाद की नेमत से नवाजता है, जिसको चाहता है उसको महरूम रखता है। तो आए इनसे पूछते हैं कि इसको किस मुश्किल का सामना करना पड़ा इस ताने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन, ठीक है? जी मैं ठीक। मेरी बहन, बाबा हयात है, मम्मा हयात है आपकी? हाँ जी, हयात हैं। तो बाबा क्या करते हैं मेरी बहन? बाबा मेरे ऑटो चलाते हैं, रिक्शा। ऑटो चला के गुजारा वगैरह करते हैं? हाँ जी। अभी भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। तो मामा? मम्मा हाउस वाइफ है मेरी। मामा हाउस वाइफ हैं। तो शादी कितने अरसा पहले हुई थी? 2 साल पहले। तो कैसे जहेज़ वगैरह अरेंज किया, सारा सिस्टम कैसे हुआ? वो पापा के कोई जानने वाले थे, उन्होंने जहेज़ वगैरह दिया था। बाबा ने नहीं दिया था, बाबा के दोस्त ने दिया? हाँ जी, बाबा के दोस्त ने दिया था, क्योंकि बाबा इतनी हैसियत वाले नहीं है कि वो मुझे दे सकें कुछ। इनके बाबा की इतनी हैसियत नहीं थी कि जहेज़ अरेंज कर सकें, और लड़के वालों ने डिमांड रखी थी कि जहेज़ चाहिए। ये बहुत आम हो चुका है, जहेज़ के बगैर लड़की को अपनाते ही नहीं है, लालची लोग हैं बहुत सारे। हाँ जी, ऐसा ही है। तो मेरी बहन ससुराल वाले अच्छे थे? 2 मंथ्स तक तो बहुत अच्छे थे, फिर उसके बाद उन्होंने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया जब उनको पता चला मैं अबांझ हूँ। 2 माह के बाद, शादी के 2 माह के बाद मारते वगैरह थे? हाँ जी, मैंने डॉक्टर से बड़ा इलाज वगैरह करवाया, फिर भी कुछ भी नहीं बना, तो उन्होंने मुझे आखिरकार छोड़ दिया। इलाज वगैरह करवाया था, डॉक्टर से रुजू वगैरह किया था? हाँ जी, 2 साल उन्होंने रखा मुझे, उसके बाद जब उन्होंने कहा नहीं कुछ हो सकता तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो कितने बहन भाई थे लड़के के? लड़के की 2 बहनें थी और एक भाई था। तो जो उसका भाई था वो भी मारता था आपको? हाँ, उसने भी 1-2 दफ़ा हाथ वगैरह उठाया मेरे पे, उसकी बहनें तो मेरे बाल नोचती थी। बाल नोचती थी? किस वजह से? उनको किसने हक दिया था ये करने का? आपका शोहर उसको कुछ नहीं कहता था? नहीं, वो तो उनकी साइड लेता था, मेरी साइड ही नहीं लेता था। कहता था तुम्हारी औलाद नहीं है तो सही कर रही हैं तुम। कि तुम मुझे औलाद नहीं दे सकती तो तुम्हारे साथ सही हो रहा है। हाँ जी, ऐसा ही है। ये इसकी हाथ में नहीं है औलाद देना, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। अल्लाह जिसको चाहता है औलाद की नेमत से नवाजता है। तो फिर आपके सास ससुर कुछ नहीं कहते थे बच्चों को अपने? नहीं, वो भी मिलके मुझे मारते वगैरह थे। कोई भी वहाँ पे मेरी साइड नहीं लेता था, सारे मुझे मारते पीटते थे। आखिरकार फिर मैं तंग आके मैंने डिवोर्स दे दी, उसने वैसे भी मुझे छोड़ना ही था। तो उन्होंने लड़के की नई जगह शादी करवाई है? ये तो मुझे नहीं पता उस लड़के के बारे में या कुछ भी। तो मेरी बहन किस तरह का तशद्दुद वगैरह करते थे, किस किस्म का जुल्म करते थे आप पर? मुझे मारते पीटते थे बहुत ज़्यादा। उसकी नंदे, मेरी नंदे मारती पीटती थी। उसका जो भाई था वो मुझे मारता पीटता था। तो घर का काम आप करती थी या काम वाली रखी हुई थी उन्होंने? मैं करती थी सारे काम, हर चीज़ मैं करती थी, फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम औलाद नहीं दे। काम वाली बना कर रखा हुआ था? हाँ जी, उन्होंने काम वाली मुझे बना के रखा हुआ था। उनकी जब बेटियाँ आती थी तब मैं खाने वगैरह इतने इतने पतीले भर भर के बनाती थी। जुल्म भी करते थे, खाना भी बनवाते थे, घर का काम भी करवाते थे। आजकल का मुआशरा हमारा ये है, आपकी नज़रों के सामने है कि इस तरह के जुल्म हो रहे हैं आजकल लड़कियों पे। बहुत गलत किया उन्होंने मेरे साथ, मुझे बहुत मारा पीटा। मैं सोती थी मेरे ऊपर पानी गिरा देते थे। मुझे 1-2 दफ़ा हाथ पे उन्होंने इस्त्री भी लगाई है। वो इस्त्री भी लगाते थे? उसका हाथ जला देते थे? आपने अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी? कल को आज किसी की बेटी के साथ कर रहे हैं, कल को अपनी बेटी के साथ भी होगा। इस चीज़ का थोड़ा सा लिहाज करके कम तशद्दुद कर लेते। तो आपने कोई उनसे कहा नहीं कि मैंने अपनी अम्मी के घर जाना? अम्मी के घर जाने देते थे? नहीं, मुझे मेरी मामा के घर भी नहीं जाने देते थे। कहते थे तुम इधर ही रहो। बहुत मारते पीटते थे।
अम्मी से रब्ता कैसे हुआ, अम्मी को सब कुछ कैसे बताया? उन्होंने मेरे पास फ़ोन था, फ़ोन भी छीन लिया था। वो मेरे पास रहने आई, फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने देखा मेरी मामा ने, फिर उन्होंने मुझे अपने साथ वो ले गई। तो उन्होंने डिवोर्स दे दी पीछे से आपको? नहीं, पहले तो उन्होंने मुझे धक्के वगैरह देख के निकाला था। मैं मम्मा के पास गई थी, मम्मा फिर मुझे छोड़ आई थी, कहती कोई नहीं, वही है तुम्हारे घर वाले वगैरह। फिर उन्होंने जब दूसरी दफ़ा हाथ, तीसरी चौथी दफ़ा हाथ उठाया तो फिर मम्मा को मैंने कहा मैंने नहीं रहना, मैं मम्मा के पास चले गई थी। तो उन्होंने डिवोर्स दे दी थी कि डिवोर्स के बगैर आई थी? मैं डिवोर्स के बगैर आई थी, फिर मैंने खुद डिवोर्स ली थी, क्योंकि जहाँ पे मुझे मारते पीटते मैं उधर कैसे रहूँ जंगली लोगों में। जो तशद्दुद करते थे इस पे, घर का नौकर बना के रखा हुआ था, काम वगैरह करती थी, उनकी बातें सुनती थी, मारें खाती थी। इतना तशद्दुद इंसान उतना बर्दाश्त कर सकता है जितनी उसकी इस्तात होती है, उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान। तो फिर मेरी बहन, अब मेरा यही है कि मैं अपनी दूसरी शादी कर लूँ। कोई अगर लड़का है तो मेरे से रब्ता करें। अगर कोई ऐसा लड़का जो इसके बच्चे ना होने की वजह से, वो तो अल्लाह की देन है। औलाद हमेशा मर्द की किस्मत की होती है, इस चीज़ का तो पता है सबको, ठीक है। कोई ऐसा लड़का जो इनके साथ शादी करना चाहता हो, इनकी खामी जानने के बावजूद इनको किसी चीज़ का ताना वगैरह ना दे जहेज़ के बगैर, तो वो हमसे रब्ता करे। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हम आपसे इनका रब्ता करवाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन का किसी अच्छी जगह रिश्ता होगा, कोई अच्छा इंसान होगा जो इसकी खामी जानने के बाद भी इससे ताल्लुक़ करे। आपकी होस्ट मिनाहिल आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़।